हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। आपका स्वागत है बहुत बहुत। हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने साइंस में एक लेक्चर डिस्कस किया था विटामिन्स के बारे में। तो आज का जो लेक्चर होगा विटामिन्स का सेकंड पार्ट होगा। तो पहले पार्ट में हमने विटामिन्स डिस्कस किए थे, ठीक है। और उसमें इसके बाद आज दूसरा क्लास है तो हम डिस्कस करेंगे उसके आगे। तो पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए, स्टडी विद अनूप में आपको अगर पीपीटी चाहिएगा तो पीपीटी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अनूप, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था वाटर फैट सॉल्युबल विटामिन जो आपके देखे थे। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से थे आपके? ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये हमने देखे थे फैट सॉल्युबल विटामिन में, ठीक है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। डिस्कस करना है, हमारा टॉपिक है आज का वाटर सॉल्युबल विटामिन। कौन से? वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो उसमें भी हमने देखा था, अगर एक्सेस वाटर मगर विटामिन जो हैं, एक्सेस जो वाटर विटामिन हैं, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन, अगर एक्सेस क्वांटिटी में हम लोग लेते हैं इसको, तो कहाँ पर ये ड्रेन आउट हो जाते हैं? किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू आपके ड्रेन आउट हो जाते हैं। यानी कि हार्मफुल नहीं हो सकते। कितने ही विटामिन, अगर विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे, वो हमारे लिए कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। जितनी रिक्वायरमेंट होगी हमारी बॉडी को वो ऑब्जर्व करेगी, बाकी ड्रेन आउट कर देगी थ्रू यूरिन्स, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, तो जो ये क्या होता करते हैं, ये आपके अगर एक्सेस में हम लेंगे इनको विटामिन को, तो ये हमारे स्टोर हो जाते हैं किसमें? लीवर में स्टोर हो जाते हैं। तो इस अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन इसका स्टोरेज की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसे बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। क्या बोलते हैं? हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है। जो कि हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। तो इतना ही हमको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं। तो हमने बात करी थी विटामिन सी की। तो विटामिन फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन में अगर नेक्स्ट विटामिन, अगर पहले विटामिन क्या बात करेंगे, तो विटामिन सी है। तो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अगर इसके सोर्सेस की बात करें तो मेजर सोर्स क्या होते हैं इसके? हमेशा सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जो आपके खट्टे फल होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं आपके? खट्टे फल जो होते हैं वो सबसे अच्छे सोर्स होते हैं, ठीक। तो इसमें अगर बात करें हम लोग, जैसे क्या है, लेमन हो गया आपका, नींबू, ऑरेंज हो गया आपका, इमली हो गया, टामरिंड जिसे बोलते हैं, और जूसबेरी। तो अगर रिचेस्ट सोर्स की बात की जाती है, कहीं पर भी अगर ऑप्शन आपको दिया है कि सोर्स ऑफ विटामिन विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो वो आंवला है। क्या है? आंवला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्स हो गए। अगर फंक्शन देखेंगे तो विटामिन सी के फंक्शन क्या होता है? इट एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। यानी कि रेट ऑफ, जैसे होता नहीं है कि आपने सुना होगा, जब भी स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में क्या करते हैं कि वह स्टोरेज में कोई भी फूड जब स्टोर करते हैं तो उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाता है? रेट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जिससे क्या होगा, उसकी एजिंग कम हो जाएगी। तो ऐसे क्या करता है, तो एजिंग कम दिखेगी अगर विटामिन सी ज़्यादा होगी तो, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये क्या करती है कि ये प्रमोट करती है किसको? कोलेजन प्रोटीन को प्रमोट करती है। कोलेजन प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करती है। कोलेजन प्रोटीन क्या करता है? ये हेल्प करता है इन बोन फॉर्मेशन में। तो ये बोन फॉर्मेशन में हमेशा हेल्प करता है, यानी कि कोलेजन प्रोटीन जो होता है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, ये हेल्प करता है किसमें? ऑब्जर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन की कमी को कम करने के लिए, अगर आयरन हमारी बॉडी में आता है या कहीं से हमने फूड से ऑब्जर्व किया है, तो उसको क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है। उसकी क्वांटिटी, रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन क्या होगा? बढ़ा सकता है विटामिन सी, ठीक है। और आपने सुना ही होगा, कोविड के दिनों में इसको क्या बोला जाता था? विटामिन सी जितना ज़्यादा हो आप लीजिए, जिससे क्या होगी? ह्यूमन इम्यूनिटी जो होती है बूस्ट करता है, मतलब करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, नहीं बढ़ाता है। ये ऐसे चार आपको फंक्शन हो गए। अगर इसकी डिफिशियंसी से डिजीज़ कौन हो सकती है, तो डिजीज़ होती है आपका स्कर्वी, जिसे कहते हैं। स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी रोग में क्या होता है कि जो कोलेजन प्रोटीन है उसको रिड्यूस कर देता है,
अगर विटामिन सी की कमी होगी तो कोलेजन प्रोटीन क्या होगा, कम होगा। जिससे अब कम होगा तो वुंड हीलिंग जो प्रोसेस होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, तो वुंड हीलिंग रेट जो है वो क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है। जिससे क्या होगा, जो हमारे हील्स वुंड वुंड होते हैं या घाव होते हैं शरीर में कहीं लग जाता है, तो वो ईजिली से सही नहीं होते हैं। समझ गए आप। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट क्या है, विटामिन बी। तो जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें 8 टाइप के विटामिन होते हैं। कितने टाइप के विटामिन होते हैं, 8 टाइप्स के। जैसे बी 1 विटामिन से क्या बोलते हैं, थायमीन। फिर बी 2 है राइबोफ्लेविन, बी 3 है नियासिन, बी 5 और पेंटाथेनिक एसिड बोलते हैं बी 5 को। और इसको क्या बोलते हैं, बी 6 है पायरोडा पायरोक्सीडीन पायरोडॉक्सिन, क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। फिर बी 7 हो गया, इसको बायोटिन बोलते हैं। और बी 9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। एंड बी 12 को बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। तो ये इनको अब इंडिविजुअली हम देखते हैं चल के एक एक करके। अगर विटामिन बी 1 की बात करते हैं तो इसको पहले भी साइंटिफिक नाम क्या बताया था हमने, थायमीन है। अगर इसकी डिफिशियंसी से होगा तो कौन सा रोग होता है, विटामिन इस बी की वेरी वेरी क्या होता है, बेरी बेरी रोग। यानी डिजीज़ कौन सी होगी, वेरी वेरी डिजीज़ होगी, मतलब वेरी वेरी। अगर इनलार्जमेंट ऑफ, इसमें इसका मतलब क्या होता है कि जो इनलार्जमेंट है, मतलब हार्ट मसल्स का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, हार्ट अटैक चांसेस आएंगे। ठीक है, हार्ट फेलियर के जो चांसेस होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। फिर बी 2 की बात करें, जैसे राइबोफ्लोविन बोलते हैं। तो जो राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, किलोसिस। क्या बोलते हैं इसको, किलोसिस। ये क्वेश्चन अभी 2022 के जो 2021 में पीसीएस, यूपी पीसीएस में आया हुआ है। 2021 का आप देखिएगा पेपर उठा के, उसमें आपको मिलेगा कि बेटा, उसमें दिया था राइबोफ्लेविन कॉज द डिफिशियंसी ऑफ राइबोफ्लेविन काज। तो राइबोफ्लेविन की वजह से डिफिशियंसी से कौन सा रोग डिजीज होता है, तो वो था क्या, किलोसिस। ठीक है, स्पेलिंग सी से चिलोसिस है, लेकिन पढ़ते क्या है इसको, किलोसिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट डिजीज इसी की वजह से क्या हो सकती होती है, डर्मेटिस। जो डर्मेटिस डिजीज होती है वो भी होने की चांसेस रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी की स्किन होगी, ठीक है, वो रफ और ड्राई जल्दी होती है, इसलिए विटामिन, इस अगर भी डिफिशियंसी और विटामिन बी 2 की डिफिशियंसी होगी तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विटामिन आपका बी 3 है। बी 3 को बोलते हैं, विटामिन का जो साइंटिफिक नेम है क्या बोलते हैं, नियासिन। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता, कौन सी डिजीज होती है, प्लाज्रा। क्या बोलते हैं, प्लाग्रा जो रोग होता है इसकी डिफिशियंसी से होता है। फिर देखते हैं बी 5 विटामिन जो है, विटामिन बी 5 का तो साइंटिफिक नेम क्या है, पेंटाथेनिक एसिड है। तो एसिड है, इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, कैन कॉज द नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, कह सकते हैं। क्या बोलती हैं, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जो है इसकी वजह से होता है। यानी कि जैसे आपने सुना होगा मेमोरी लॉस, ये सब किसकी वजह से होता है, ये बी 3 की डिफिशियंसी, बी 5 की डिफिशियंसी से। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट विटामिन। नेक्स्ट विटामिन बी 6। बी 6 का क्या नाम है, पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन इसका क्या नाम है, साइंटिफिक नेम। अब इट इज एसेंशियल है, एसेंशियल किसके लिए है, फॉर हीमोग्लोबिन, फार्मूलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा चीज़ पाया जाता है, अगर पूछता है कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि हीमोग्लोबिन कंटेंस, तो क्या कंटेंस होता है, इसमें होता है आयरन। क्या होता है, Fe। Fe मतलब आयरन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। अगर इसी की विटामिन की अगर कमी से क्या होगा, जब आयरन कम होगा, यानी कि ब्लड में आयरन की क्वांटिटी कम होगी, जिससे क्या, कौन सी डिजीज होगी, एनीमिया डिजीज हो जाती है। क्या हो जाती है, एनीमिया। दूसरा क्या हो सकता है इसी की डिफिशियंसी से, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है। क्या हो सकता है, क्या, स्लीपिंग डिसऑर्डर, विटामिन बी 6 की कमी डिफिशियंसी से। तो आगे चलते हैं, विटामिन बी 7 के बारे में बात करते हैं। विटामिन बी 6 जैसा भी क्या नाम है इसका, साइंटिफिक नेम है बायोटिन। ठीक है,
इसकी वजह से क्या हो सकता है, लॉस ऑफ हेयर लॉस जैसे वगैरह डिजीज होने के चांसेस होते हैं, और नर्वस डिसऑर्डर हो गया। ये हो गया आपका। तो नेक्स्ट विटामिन है फॉलिक एसिड, यानी कि विटामिन B9 जैसे बोलते हैं। ठीक है। तो एसेंशियल होती है सेल डिवीजन के लिए, एसेंशियल होती है, यानी अमीनो। और इसकी वजह से अमीनिया भी, एनीमिया भी हो सकता है, यानी कि एनीमिया भी कॉज कर सकता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं B12। तो जो B12 विटामिन है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है आपका, साइनोकोबालामाइन। अगर इसी में पूछा गया एलिमेंट, बहुत बार पूछा गया, क्या है, CO। यानी कि इसमें कई बार पीसीएस में एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चंस कई एग्जाम में, कि साइनोकोबालामाइन या विटामिन B12 कंटेन द एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट इसमें कौन सा पाया जाता है, कोबाल्ट। ठीक है। कोबाल्ट ने आपको सुना होगा, कोबाल्ट 60 का भी नाम सुना होगा, सुना है, कोबाल्ट 60 किसके लिए आता है, कोबाल्ट जो है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ये सब आएंगे आप, ठीक है। आगे इसके सोर्सेस की अगर बात करें, तो क्या होता है, एनिमल ऑर्गन्स जैसे, जिससे भी ऑरिजिन से मिलता है हमको हमेशा, कोई मतलब ट्रीज वगैरह से नहीं मिलता, जैसे मीट से हो गया, एग से हो गया, फिश हो गया, और मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे किसके ऑर्गन मतलब गिवंस हैं, मतलब सोर्सेज कहाँ से आते हैं, ये सारे के सोर्स क्या हैं, एनिमल हैं। ठीक है। तो ये विटामिन B12 है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, कि तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि साइनोकोबालामाइन एक तो साइंटिफिक नेम है B12 का, और उसमें कौन सी एलिमेंट कंटेन होती है, तो कोबाल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इसके बाद कि इसकी वजह से डिफिशियंसीज क्या हो सकता है, परनेसियस जो एनीमिया होता है, ये एनीमिया ही अगर सिंपल सा होगा तो उसे एनीमिया ही आएगा कहीं भाई। अगर स्पेशलाइजेशन अगर बात करेंगे तो कौन सा डिजीज होती है, परनेसियस एनीमिया कह सकते हैं। अब हम एक देख लेते हैं ऐसा, जो अभी तक हमने क्या इंडिविजुअल एक एक फंक्शन देखे कि यानी विटामिन बी की कमी, B1 से बेरी बेरी हो गया, विटामिन B2 से क्या होगा, चिलोसिस हो गया, विटामिन B3 से क्या होगा, पिलाजरा। तो ये सारी डिजीज होती हैं। अगर हम ऐसे कॉमन सोर्स भी देख लेते हैं और कॉमन फंक्शन देख लेते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का क्या है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कॉमन फंक्शन की बात करेंगे तो किसके किसके लिए ये एसेंशियल है, वो हम लोग देख रहे हैं। एसेंशियल फॉर नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, तो नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स के सही से काम करने के लिए क्या चाहिए, वो हमें चाहिए, न्यूरॉन्स प्रॉपर कब काम करेंगे, जब इस चीज़ की विटामिन क्या होगी, हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छा होगा। ठीक है। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, जो न्यूरॉन्स होता है, इनकी लीस्ट रीजनरेशन पावर होती है। लीस्ट रीजनरेशन का मतलब क्या है, यानी कि अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया, तो उसको रीजनरेशन जो पावर है, लीस्ट रीजनरेशन पावर होती है, मतलब कि यानी कि अगर एक बार जैसे कोई बोन है ब्रेक हो गई, तो वो बहुत आसानी से जॉइंट पड़ जाता है और जुड़ती नहीं है, और उसको रिपेयर नहीं हो सकता। तो ऐसे क्या है, न्यूरॉन्स अगर एक बार कोई डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है। और मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किसकी होती है, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किसकी होती है, आपकी लीवर की। तो ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और अगर कोई कहता है कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, वो भी क्या होती है, न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन्स। 90 सेंटीमीटर के आसपास होता है, सबसे लंबा सेल है अगर। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब कॉमन फंक्शन में, दूसरा क्या होता है, इसेंशियल होता है किसके लिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ, मेटाबॉलिज्म यानी डाइजेशन के लिए चाहिए क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट वगैरह के जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उनको मेंटेन करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इसेंशियल किसके लिए होता है, फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ RBC, और हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए भी क्या, विटामिन बी रिक्वायर होता है, बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो अगर विटामिन बी, RBC का मतलब क्या है, रेड ब्लड कार्पसल्स होता है। इनको दूसरा भी नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट्स। अगर हीमोग्लोबिन में कौन सी पाया जाता है प्रोटीन, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, आयरन पाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर सोर्सेज की बात करें विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, तो सीरियल्स में मिलता है, यानी सीरियल्स मतलब ग्रेन, सीरियल ग्रेन जैसे बोलते हैं, जैसे कि व्हीट में हो गया आपका, ग्राम में हो गया,
तो इनमें क्या मिलते हैं आपको, सीरियल्स जो ग्रेन है उनमें क्या मिलता है, सबसे अच्छा विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स का सोर्स होता है। और दूसरा क्या होता है, फंगस जो ईस्ट होता है, खमीर जिसे बोलते हैं, वहाँ पर मिलता है। एग में भी मिलता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में भी मिलता है आपका, और ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। तो ये आपके सोर्सेज हो गए। और वो डिफिशियंसी से जनरली अगर पूछता है, कि डिजीज कॉज्ड बाई विटामिन बी, तो क्या होगा, आपको लिखेंगे वेरी वेरी। ये कॉमन वर्ड अगर कहीं दिया होगा तो बी वेरी वेरी बोलते हैं। अदरवाइज जैसे हमने बताया कि बी वन की वजह से क्या होता है, बी वन की वजह से क्या होता है आपका, वेरी वेरी, ठीक है। और बी टू की वजह से लॉसेस, कमी से। तो ये सब आप देख लेंगे, फिर ऐसे हमने बता चुके हैं। और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और देखिए, जो भी आप लोग देखा करें तो इसमें कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हम लोगों को जो भी आप फीडबैक जब देंगे तभी हम कोई अच्छा इनिशिएटिव और कदम भी ले सकते हैं। तो इसलिए आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने दोस्तों को बताएं भी, और कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब जरूर करें आप इस चैनल को, ठीक है, स्टडी विद अनूप। और पीडीएफ के लिए, जैसे कि हमने पहले भी शुरुआत में बताया था आपका, कि जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या है टेलीग्राम, स्टडी विथ अनूप। और ये ज़रूर है कि आप देख के फीडबैक ज़रूर दिया करें, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले, जिससे हम और अच्छा कुछ इनिशिएटिव ले सकें और आपके लिए अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि हम सबका गोल है अपना सक्सेस एक अचीव करने के लिए, एक अच्छे फेज़ में पहुंचने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू।